प्राण शक्ति का उत्तम प्रवाह व्यक्ति को उत्तम जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम से हमारे शरीर व मन दोनों की अशुद्धियां दूर होती हैं और आज जिस प्राणायाम विधि को हम बताने जा रहे हैं वह तो चमत्कारी परिणाम देता है। आज हम आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा उसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन विधि में बताने जा रहे हैं। आसन में व्यवस्थित होकर कमर सीधी रखते हुए पहले लंबी गहरी सांस लें। अब एक हाथ को ध्यान मुद्रा में रखते हुए दूसरे हाथ को इस तरह से माथे के पास ले आएं। दो उंगलियों से दोनों भौं के बीच में दोनों उंगलियों को स्थित रखें। दाएं नासापुटों को आपको दाएं नाक की ओर रखना है तथा अनामिका और छोटी उंगली को बाएं नासापुटों की ओर रखना है। अब एक नाक से श्वास लेते हुए धीमी गति से श्वास लेना है और जितने देर में आपने श्वास लिया उसके दुगने समय में आपको दूसरे नाक से श्वास छोड़ना है। फिर जिस नाक से आपने श्वास छोड़ा उस नाक से धीमी गति से श्वास लेना है। फिर पहले वाले नासापुटों से आपको श्वास छोड़ना है। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधि हुई। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 मिनट से लेकर 20-25 मिनट तक कर सकते हैं। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 5 से 10 मिनट करना पर्याप्त होगा। ध्यान के पूर्व अगर इस प्राणायाम को कर लिया जाए तो ध्यान में गहरे जाया जा सकता है। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भावों के बीच में अपने ध्यान को रखेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन किसी में भी व्यवस्थित हुआ जा सकता है। ऐसे शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं वे बिना हैंडल वाली कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पर लगानी है। इस प्राणायाम में आपको विशेष ध्यान देना है कि श्वास धीमी गति से लेनी है तथा श्वास धीमी गति से छोड़नी है। जितने देर में आपने श्वास लिया ठीक उसके दुगने समय में दूसरे नाक से आपको श्वास छोड़ना है तथा जिस नाक से श्वास छोड़ा गया उसी नाक से आप श्वास लेकर पहले वाले नाक से आपको श्वास छोड़ना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कई चमत्कारी लाभ देता है। व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उन्नत बनती है, अभ्यासी चरित्र से शुद्ध व संकल्पवान बनता है, तनाव व अवसाद को कम करके प्राण शक्ति को बढ़ाता है। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा का वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। यह प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। शरीर में रक्तचाप संतुलित होता है, कफ संबंधी विकार दूर होते हैं, मन शांत व एकाग्र बनता है, पाचन तंत्र स्वस्थ व मजबूत होता है, शरीर में अच्छे हार्मोन्स का स्रावण होता है जिससे अभ्यासी स्वतः ही दिव्य होता चला जाता है। संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचता है, विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और रक्त शुद्ध होता है। मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है,
मानसिक रोगियों के लिए वरदान सदृश प्राणायाम विधि है। गर्भवती महिलाओं के लिए अंत समय तक किया जाने वाला एक उत्कृष्ट प्राणायाम है। इसके अभ्यास से तनाव, क्रोध, चिंता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, नींद न आना, अंगों में कंपन आदि विकारों में लाभ पहुंचता है। यह हमारे भीतर शांति व धैर्य को बढ़ाकर संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संतुलन शक्ति का विकास करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जादुई रूप से बढ़ती है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम को राजा प्राणायाम माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाड़ी शोधन एक प्रभावी प्राणायाम है जो मस्तिष्क, शरीर और भावनाओं को सही रखता है। नाड़ी शब्द का अर्थ है शक्ति का प्रवाह और शोधन का अर्थ है शुद्ध करना। क्योंकि इसके अभ्यास से शरीर की सभी नाड़ियों की शुद्धिकरण होती है, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम व अनुलोम विलोम एक जैसा प्राणायाम है, बस अनुलोम विलोम में श्वसन की प्रक्रिया तीव्रता से की जाती है, जबकि नाड़ी शोधन में अत्यंत धीमी गति से। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से अभ्यासी के सभी चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। कई अभ्यासी अभ्यास के दौरान ही गहरे ध्यान में चले जाते हैं। यह प्राणायाम कुंडलिनी शक्ति को जगाता है। ध्यान करने के पूर्व अगर इस प्राणायाम को कर लिया जाए तो ध्यान में बहुत गहरे आसानी से जाया जा सकता है। नाक बंद होने की स्थिति में सहज रूप से इसका अभ्यास करें या बिल्कुल न कर पा रहे हो तो न करें। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर ही करें। इसके अभ्यास में कभी जल्दबाजी न करें। अत्यंत गंभीर रूप से बीमार हो तो उस दशा में इसका अभ्यास लेटकर भी किया जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर की सभी लगभग 72,000 नाड़ियों में प्राण का संचार तथा सभी चक्रों को सक्रिय करने में सहायक है। इसका प्रतिदिन अभ्यास व्यक्ति को जादुई रूप से परिवर्तित कर सकता है। तो यह था नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की सही विधि, लाभ व इसमें बरती जाने वाली सावधानियाँ।